नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा के वंदे भारत विवाद को लेके विपक्ष ने खूब हमला बोलो। विपक्ष ने कई बयान जारी करे। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी और तमाम नेतन ने भारतीय जनता पार्टी को घेरवे को काम करो। और ख़ास तौर पे जब पिटाई को वीडियो वंदे भारत के कैमरा से निकल के सामने आओ, तभी मामला ने और तूल पकड़ लाओ। देश के तमाम मीडिया चैनल पे जो वीडियो चलाओगा ये घटना के बारे में बताई गई और ये घटना की चर्चा पूरे देश भर में भई। उन चैनल तक ने खबर चलाई जी की भाषा शायद आप समझ भी ना पाओ। दक्षिण के कई चैनल तक ने ये खबर को कवर करो है। और ये विवाद के बाद भारतीय जनता पार्टी ने बबीना विधायक को नोटिस भी थमाओ है, 7 दिन को समय भी दो, तो जो भी हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं। लेकिन अब एक वीडियो और सामने आई है। बुंदेली वार्ता को वही वंदे भारत ट्रेन की फुटेज को एक हिस्सा और मिलो है। बताई जा रही है कि जो फुटेज झांसी से पहले की है, यानी कि झांसी में जो मार पिटाई की घटना को फुटेज सामने आओ तो उनके बहुत पहले की जब फुटेज बताई जा रही है। और ये फुटेज में देखो जा रहा है कि विधायक राजीव सिंह पारीछा जब वंदे भारत ट्रेन की गैलरी में फ़ोन पे बात कर रहे हैं कानून से, तो 2 यात्री आते हैं, उन्हें बेर बेर उंगलियां दिखा के बात करते नजर आ रहे हैं। उनके आव भाव से ऐसा समझ में आ रहा है कि वे विधायक को सेट ही नहीं रहे हैं और विधायक से झगड़ा कर रहे हैं, जबकि विधायक लगातार अपने कान में फ़ोन लगाए हैं, कानून से बात भी कर रहे हैं और उन्हें समझाते भी नज़र आ रहे हैं। विधायक के संगे उनको सुरक्षा कर्मी भी नज़र आ रहा है जो लगातार उन 2 यात्रियों को समझाने को प्रयास कर रहा है। चूँकि वीडियो में ऑडियो संगे नहीं आ, तो केवल आव भाव देख के ही अंदाजा लगाओ जा सकते कि का कछु चल रहा हो। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी ये वीडियो को हमारी बात सुनबे के संगे संगे लगातार देखो। आप देखो कि विधायक के भाव का हैं, विधायक के सुरक्षा कर्मी के भाव का हैं और जो 2 यात्री हैं उनके भाव का है। इन 2 यात्रियों की लगातार उंगली बता रही है कि कौन तरीका से इस स्टाइल में लगातार बात करी जा रही है। और बुंदेलखंडी बहुत अच्छे से जाना थे कि उंगलियां दिखावे को मतलब का होता है। जब शुरुआत की वीडियो बताई जा रही है, जब वीडियो बताई जा रही है मार पिटाई के पहले की, मार पिटाई बाद में भई, मार पिटाई झांसी स्टेशन पे भई। लेकिन जब झांसी ट्रेन नहीं पहुंची, इतने तक की दावा जो भी करो जा रहा है कि जब ट्रेन ग्वालियर नहीं पहुंची उसके पहले को जो वीडियो है, कैसे तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये चीज़ को भी दावा करो जा रहा है कि विवाद के बाद, शुरुआती विवाद के बाद टीटी ने विधायक और उनके परिवार को अलग से सीटें दे दी थी और उतने बैठा दो तो कि कानून विवाद की स्थिति ना बन पाए। लेकिन ग्वालियर में वे सीटें फिर भर गई और इसके बाद विधायक को फिर उतर आने पर अब पूरी कहानी अलग अलग जगह से निकल के सामने आ रही है। एक फेसबुक यूजर ने अपनी पोस्ट पे पूरी कहानी लिखने को प्रयास करो है, जो कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी है बुंदेली वार्ता इसको बिल्कुल दावा नहीं कर रहा है। लेकिन फेसबुक यूजर ने लिखो है कि 19 जून से विधायक राजीव सिंह पे चल रहे मीडिया ट्रायल कितों ना कितों गलत हैं। वीडियो फुटेज के अनुसार आरोप है कि दूसरों पक्ष उन्हें लगातार उकसा रहा हो, तो फिर भी विधायक धैर्य दिखा रहे थे। यही फेसबुक पोस्ट में ये चीज़ को भी दावा करोगा है कि दूसरों पक्ष नशे में हतो और अराजकता की हदें पार कर रहा हो। तो सवाल भी दागोगा है कि अगर विधायक की गलती हती तो यात्रियों ने ट्रेन ही में विधायक की शिकायत काहे नहीं करी, जबकि रेलवे के तमाम ऐप हैं शिकायत करे, के टोल फ्री नंबर हैं, बहुत सारे शिकायत के तंत्र हैं
और आज के डिजिटल युग में तो एक्स हैंडल भी है, जिसे डायरेक्ट रेल मंत्री को भी टैग करके, रेलवे विभाग के बड़े बड़े अधिकारियों को टैग करके घटना की जानकारी दी जा सकत है। लेकिन उस समय पे काय कोनो यात्री ने शिकायत नहीं करी, जबकि राजीव सिंह पारीछा ट्रेनिंग के अंदर झांसी आवे के पहले ही रेल मदद ऐप में इनकी शिकायत कर चुके थे, जिसकी शिकायत संख्या उन्हें बाकायदा जीआरपी को दी शिकायत में उनको जिक्र करो। यही फेसबुक पोस्ट में एक चीज़ को और दावा करोगा है कि 4.5 घंटा की फुटेज में विधायक को व्यवहार शालीन बताओ को पद के दुरुपयोग जैसे कौनू संकेत नहीं दिखाई दे गए। पोस्ट में इस चीज़ को भी दावा करोगा है कि यात्रियों की जो करतूत भई है रास्ता भर विधायक के संगे, उनके परिवार के संगे, उनको समर्थ करने सबक सिखाओ है और विधायक यात्रियों को बचावे को प्रयास करत देखे। जो हमारा दावा नहीं है, बुंदेली वार्ता को दावा नहीं है, जो एक फेसबुक यूजर को दावा है, उसके हवाले से हम आपको बता रहे हैं। दावा जो भी करोगा है कि फेसबुक यूजर के पास 4.5 घंटा के करीब वंदे भारत ट्रेन की वीडियो फुटेज है, जिसको वो जल्दी ही सार्वजनिक करे। और ये फेसबुक यूजर को विधायक राजीव सिंह पारीछा को पूरा समर्थन भी है। अब आपने ये फेसबुक यूजर की बात सुनी और संगे जो बुंदेली वार्ता को करीब 5 मिनट कछु सेकंड को वीडियो प्राप्त भाव है, वो वीडियो देखो कि वीडियो में विधायक राजीव सिंह पारीछा वंदे भारत ट्रेन की गैलरी में बात कर रहे हैं, उनके संगे उनको गनर भी है और पीछे से 2 यात्री आते हैं और यूं उंगलियां दिखा के बात कर वो शुरू कर देते। विधायक लगातार उनकी आव भाव से समझ में आ रहा है कि समझाने को प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ एक कहानी और चल रही है। कहानी जा चल रही है कि विधायक की पत्नी, विधायक को बच्चा जर्मनी से लौटे थे। विधायक अपना लाव लश्कर ले जाए बिना खुद अपनी पत्नी और बच्चा को लेवे के लाने दिल्ली पहुँचे और वंदे भारत ट्रेन से झांसी आवे के लाने उनने मन बनाओ। कहानी में जहाँ तक कही जा रही है कि विधायक ने अपने स्टाफ से वंदे भारत ट्रेन के रिजर्वेशन कराए। स्टाफ की गलती से या विभागीय जो वेबसाइट है उसकी वजह से विधायक की 3 सीटें जो है छिन्न भिन्न हो गई। एक तरफ पत्नी और बच्चा और एक तरफ विधायक राजीव सिंह पारीछा। कहानी में जा कही जा रही है कि अब विधायक परिवार को लंच करने तो, चूँकि ट्रेन चलवे में वक्त तो 10-15 मिनट को समय है, तो जब तक विधायक परिवार ने सोची कि काय नहीं संग ही बैठ के सब लोग लंच कर ले। तो विधायक ने बगल वाले यात्री से कही कि आप मई सीट पे आ जाओ, कछु देर खो हम आपकी सीट पे चले जाएं, ताकि हम 3 जने पत्नी, बच्चा और विधायक एक संगे लंच कर ले। लेकिन यात्री की तरफ से कही गई कि उनकी विंडो सीट है और उन्हें विंडो ही सीट ली है, वो अपनी सीट नहीं छोड़े। तो होते से विधायक कहते हैं कि विंडो सीट हमारी भी है, हमारी सीट पे आके बैठ जाओ जब तक हम लंच करे ला रहे। लेकिन यात्री नहीं मानो। जब यात्री नहीं मानो तो विधायक अपनी सीट पे बैठे रहे। लेकिन कुछ देर बाद देखते हैं कि यात्री की जो बैठक है सीट पे वह इस प्रकार की है कि यात्री को घुटना विधायक की पत्नी से टच हो रहा हो। तो विधायक की पत्नी ने आपत्ति जताई। इसके बाद उनको समझावे को प्रयास करो कि ठीक से बैठ जाओ, लेकिन वो नहीं मानो। तो फिर विधायक टीटीई से वही यात्री की शिकायत करवे के लाने गैलरी में निकल गए। कही जा रही कहानी में अलग अलग जो जन चर्चाएं हैं झांसी में, उनमें जा बताई जा रही है।
तो जब टीटीई से बात करबे के लाने विधायक राजीव सिंह पारीछा वंदे भारत ट्रेन की गैलरी में पहुंचे, पीछे से एक यात्री को लेके वो यात्री भी पहुंच गओ जो विधायक परिवार के बगल में बैठो तो, और विधायक की शिकायत से नाराज होकर तू तड़ाक तो शुरू हो गई, कहानी में जाकर जा रही है। वही जो वीडियो है वो क्लिप वही वालों बताओ जा रहा है जो आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हो। और इतनी से विवाद की शुरुआत हो गई। विधायक ने रेलवे मदद ऐप पे की शिकायत करी, टीटीई को भी लगातार फोन पे जानकारी दे ही रहे थे, तो टीटीई ने विवाद ना होवे ई किलाने विधायक परिवार को अलग 3 सीटन पे बैठा दो, लेकिन ग्वालियर में भी सीटें चूँकि आरक्षित थी फिर से भर गई तो मजबूरन वही जगह पे आने पड़ो। लेकिन ई के बाद कही जात है कि फिर कौन बात को लेके मामला उलझ गो, और इतने की में विधायक के सुरक्षाकर्मी ने ई आशंका के चलते अपने स्टाफ को फ़ोन कर दो कि यात्री अपने कछु लोग जहाँ से स्टेशन पे ना बुला लेवे और कोनो ऐसी स्थिति ना बन जाए जिसे विधायक की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए। जी के बाद लोग आते हैं, विधायक कहते हैं कि यात्री के लोग हते, यात्री ने बुलाए थे, तो दूसरी तरफ तमाम विपक्षी पार्टी जो आरोप लगा रहे हैं उनमें जो है कि विधायक के भी समर्थक हते, चूँकि अभी तक यात्री की तरफ से कोनो भी बयान सामने नहीं आया है। लेकिन लगातार राजनीतिक माहौल और राजनीतिक प्रतिक्रिया में ये बात को बताया जा रहा है कि वे विधायक के समर्थक हते पूरे के पूरे। सच्चाई का है वो तो जीआरपी जांच पड़ताल में जुटी है, लोगों को चिन्हित कर रही है। आज ही अमर उजाला ने ई खबर को छापो है कि रेलवे लगातार पहचान करने में जुटी है, और ये पूरे मामले में जांच पड़ताल हो रही है। लेकिन सही बात अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पहुंची। जब कोनो एक व्यक्ति विधायक बनत है तो 2, 4, 10 लोगों के सहयोग से विधायक नहीं बनत है। बहुत सारे लोग, लाखन लोग भी कहें अगर हम, तो जो भी कम ना हुई है, बहुत सारे वोटर हो, बहुत सारे सपोर्टर हो, समर्थन करत हैं, तब कोनो विधायक बनत है। और विधायक बनबे के बाद या सांसद बनबे के बाद अपनी गर्मा की खुद सुरक्षा भी करने पड़त है। ई बात में भी कोनो दो राह नहीं है। कोनो भी चमन से उलझबे के पहले 100 बार सोचने भी पड़त है। ई बात में भी कोनो इनकार नहीं है। और ई बात में भी कोनो इनकार नहीं है कि जब कोनो व्यक्ति अपने परिवार के संगे होत तो थोड़ा दबत भी है। और ई को अंदाज़ा आप इसे भी लगा सकते हैं कि जब अपन लोग मोटरसाइकिल पे अपने परिवार के साथ जा रहे हों, अपनी बहन, अपनी पत्नी या अपनी माताजी को बैठा रहे हों और पुलिस रोक ले पे, तो अपन बिना हल्ला गुल्ला के, बिना शोर से पारिश के अपनो चालान कटवा लेते या माफ़ी मांग के उतने से निकल लेते हैं, विवाद में नहीं उलझते हैं। अगर परिवार संगे हुए, खासतौर पे महिलाएं संगे हुए, तो अपन लोग बचवे को प्रयास करत, बचाव को प्रयास करत। तो का विधायक ने ऐसा नहीं करो ही है? क्या का विधायक ने जानबूझ के पंगा ला हुई है? का विधायक ने जानबूझ के ठसक दिखाई हुई है? का विधायक ने जानबूझ के वो यात्री को अपनी विधायकी दिखाई हुई है, विधायकी को रौब दिखा हुई है? जबकि विधायक खुद अपनी कार से दिल्ली से झांसी आ सकते, और ना सिर्फ कार से, कारण के काफिला से भी आ सकते। और बुंदेलखंड के बहुत सारे विधायक, देश के बहुत सारे विधायक कारण के बड़े बड़े काफिला से जाते भी हैं, जनसभाएं करवे भी जाते हैं, परिवार के संगे भी जाते हैं। लेकिन जब विधायक को परिवार जर्मनी से लौटा तो विधायक ने सोची कि हम आराम से अपने एक सुरक्षाकर्मी के संगे वंदे भारत
एक्सप्रेस से जा सकते हैं तो का इतने काफिले की जरूरत है, शायद जा सोची हो। और ई रिपोर्ट में जेन्युइनली हम विधायक को पक्ष नहीं कर रहे हैं, हम वो पक्ष बता रहे हैं जो लगातार आम जनता से छुपाया जा रहा है। आम जनता के बीच मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से केवल एक पक्ष दिखाया जा रहा है कि वंदे भारत विवाद में यात्री की नाक तोड़ी गई, विधायक के समर्थकन ने वो यात्री को मारो गो। भाजपा मध्य प्रदेश के प्रवक्ता, मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने अपना बयान जो जारी करो है। अखिलेश यादव ने घटनाक्रम पे जा कही, कांग्रेस ने जा कही। विपक्ष है तो जाहिर सी बात है विपक्ष तो कही, लेकिन एक पक्ष जो भी है, हम में जो भी जोड़ वो चाहते हैं कि एक पक्ष जो भी है इको भी लोगों को देखें चाहिए और सोचें चाहिए, विधायक के नज़रिया से नहीं, एक आम आदमी के नज़रिया से, कि जब अपन लोग ट्रेन में जाते हैं और कई बार जब अपन लोग रिजर्वेशन करते हैं तो अपने परिवार की कछु सीटें छिन्न भिन्न हो जाती, कितों और हो जाती हैं, इकट्ठी नहीं मिल पाती हैं कई बार। और जब अपन लोगों को खाना खाने हो या कोनो बात करने हो तो अपन लोग बगल वाले यात्री से रिक्वेस्ट कर लेते हैं, और अधिकतर केस में बगल वालों यात्री रिक्वेस्ट मान जाते हैं कि परिवार है संगे खाना खा ले, को अलग अलग कटोरी लाए फिरे, को अलग अलग बारदानों लाए फिरे, और ये पे अधिकतर यात्री एग्री भी हो जाते हैं। हम लोगों को ई दृष्टिकोण से भी ई खबर को देखें चाहिए। हम ही रिपोर्ट में बिल्कुल नहीं कह रहे कि विधायक के समर्थकन ने झांसी में वंदे भारत ट्रेन के अंदर यात्रियों को नहीं मारो। हम जा भी नहीं कह रहे कि विधायक के समर्थक नहीं ने वंदे भारत ट्रेन में यात्री को मारो। जो जांच को विषय है और झांसी जीआरपी की जांच कर रही। हम सिर्फ इतना बतावो चाह रहे हैं कि बुंदेली वार्ता केवल टीआरपी के लाने काम नहीं कर रही है, केवल व्यूअरशिप के लाने काम नहीं कर रही है। अगर कौन सच्चाई बाद में भी सामने आ रही है तो बाबी हम आपके सामने रखवे को काम करें। हमारी जवाबदेही है कि बुंदेली वार्ता के दर्शकन तक पूरी बात पहुँच पे, सही बात पहुँच पे। और जा अपेक्षा भी रखा थे कि जो जा कहानी फेसबुक की पोस्टन के जरिए बताई जा रही है या वीडियो के जरिए बताई जा रही है या अलग अलग माध्यमन के जरिए बताई जा रही है या झांसी में चर्चाओं के रूप में बताई जा रही है, उनको विधायक या भारतीय जनता पार्टी या कोनो वजनदार भाजपा विधायक को पक्ष है, ई कहानी को मीडिया के सामने ले आवे, ताकि और जो तमाम मीडिया संस्थान हैं वे भी आपकी बात को उनमें संलग्न कर पाएँ और आपके जो लोग हैं जो कंफ्यूज हैं कि असल हकीकत का है। कैसे लगातार एक पक्षीय ये बात बताई जा रही, राजनीतिक विपक्षी नेतन को बयान बताया जा रहा है, लेकिन भाजपा विधायक को अभी तक बयान सामने नहीं आया है। एक वीडियो जरूर देखी जाती है छोटी सी, जी में विधायक कहते हैं कि वे लिखित ही को जवाब दें, लिखित बयान दें, लेकिन जब तक विधायक खुद कछु नहीं कहें, विधायक को पक्ष नहीं आए, तब तक लोगों को विधायक को पक्ष कैसे मालूम चले। जब तक भारतीय जनता पार्टी खुद अपना पक्ष ना रखे, अपने विधायक को पक्ष नहीं रखे, जब तक कैसे असल हकीकत सामने आए। कब विधायक ने बेवजह यात्री को पिटवा हुई है, अगर पिटवा भी हुई है तो इसके पीछे की वजह क्या है, आप लोगों को खुद सामने आने पड़े, आगे आने पड़े। हम मान सकते हैं कि विधायक की एक गर्मा हो तो विधायक के ऊपर पार्टी से कछु पाबंदी हो सकती हैं, विधायक को ऊपर से रोको जा सकता है कि मामला तूल ना पकड़े, थोड़ा शांत रहो। लेकिन विधायक के बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे समर्थक हैं
विधायक को सुरक्षा कर्मी हैं, पार्टी फोरम है, को तो पक्ष की बात रखवे। केवल सोशल मीडिया से या सोशल मीडिया पोस्ट से कोनो भी मीडिया संस्थान आपकी बात को कैसे सही मान ले। सवाल केवल इतना है, चूंकि जब वीडियो बुंदेली वार्ता तक आई थी और लगातार कल भी जब फेसबुक पोस्ट जो है झांसी में चर्चाओं का विषय बनी थी, तो हमने सोची कायनी के बारे में आप लोगों को भी बताएं चाहिए। इसके पहले हमने भाजपा के बांदा सदर सीट से विधायक प्रकाश द्विवेदी को लेकर भी एक वीडियो बनाई थी। अमर उजाला के हवाले से वह वीडियो बनाई थी, आपको बताई थी कि विधायक पे का आरोप हैं। लेकिन जब बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को बयान सामने आओ तो उनको भी शामिल करो कि इनको पक्ष सुनना भी जरूरी है कि जिन पे आरोप हैं वो का कह रहा हो, ताकि एक पक्षीय समाचार ना हो बे, एक पक्षीय लोगों तक सूचना ना पहुँच बे। और जौन दिन बांदा विधायक की हमने खबर तैयार करी थी, रिपोर्ट आपको बताई थी, उस दिन भी बुंदेली वार्ता ने बांदा सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी को 2 बार फोन लगाओ तो उनको पक्ष जानबे के लाने। लेकिन जब पक्ष नहीं मिलत है तो फिर हमें एक पक्षीय समाचार चलाने पड़त है। कहा से जब तमाम मीडिया चैनल पर समाचार चलत है तो हमें भी समाचार चलाने पड़त है, हमें भी लोगों तक समाचार पहुंचाने पड़त है। और ये बात को बुंदेली वार्ता के दर्शक बखूबी जानत हैं, बखूबी समझत हैं। और आप लोग बुंदेली वार्ता पे भरोसा करो, ई के लाने लगातार हम लोग जुटे हैं, हर खबर को वेरीफाई करके आप तक पहुंचावे को प्रयास करत हैं। ये रिपोर्ट में फिलहाल इतने कही देखत रहो बुंदेली वार्ता। बहुत बहुत धन्यवाद।